हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और 2 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 10वें चैप्टर से अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने आते होंगे तो आराम से आपके एग्जाम में 2 नंबर के हो जाएंगे। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक सदिश दे रखा है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश हमें यहाँ पर दूसरा दे रखा है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। हमें यहाँ पर प्रक्षेप ज्ञात करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ भी चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें एक सदिश दे रखा है, उस सदिश का हमें दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर इनको मान लेंगे। माना ये वेक्टर बराबर जो हमें यहाँ पर पहला वाला सदिश दे रखा है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ऐसे जो हमारे पास दूसरा वाला सदिश है उसे मान लेंगे हम यहाँ पर b वेक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। अब यहाँ पर हमसे पूछ रखा है प्रक्षेप, तो प्रक्षेप निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो प्रक्षेप का हमारे पास फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का परिमाण। हमें यहाँ पर एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने उनको a और b मान लिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सदिश a वेक्टर का सदिश b वेक्टर पर प्रक्षेप, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो हम यहाँ पर लिख देंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन यहाँ पर b वेक्टर का आ जाएगा परिमाण। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर पहले हमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर हमें b वेक्टर का परिमाण निकालना पड़ेगा। ये जो हमने दो सदिश माने हैं यहाँ से हम इन वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको डॉट गुणन करना आता होगा और परिमाण कैसे निकालते हैं वो भी आपको आता होगा। अगर आपसे नहीं आता है तो पहले मैं यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू निकाल कर दिखा देता हूँ। पहले हमें यहाँ पर निकालना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो उसके लिए यहाँ पर हम दोनों को लिख देंगे i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास दूसरा सदिश आ जाएगा 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, i वाले पद की i वाले से गुणा करेंगे, j वाले पद की j वाले से और k वाले पद की k वाले से। तो यहाँ पर हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा i के गुणांक की हम यहाँ पर i के गुणांक से गुणा करेंगे, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 7। तो 1 की हम यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस यहाँ पर है j का गुणांक 3 और यहाँ पर है माइनस का 1। 3 के हम यहाँ पर माइनस के 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 प्लस यहाँ पर है हमारे पास 7 और यहाँ पर है 8। तो 7 इकट्ठे हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 56। अब हम यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 56 और 7 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 63। 63 पे से हम यहाँ पर 3 घटा देंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60। अब यहाँ पर हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हम b वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, जो भी हमें b वेक्टर दे रखा होगा जो उसके गुणांक होंगे उनका हम यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस माइनस का 1 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 ही आएगा प्लस
8 का होल स्क्वायर करेंगे 8 2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 64। अब हम यहाँ पर इन सभी को जोड़ देंगे, 4 और 1 हो जाएगा 50, 50 में हम यहाँ पर 64 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 114। तो ये हो जाएगी हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और यहाँ से हम प्रक्षेप की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण नंबर 1 ही कि प्रक्षेप बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आई थी 60 और यहां पर हमारे पास बी वेक्टर का परिमाण आया था अंडर रूट में 114 और जो हमारे पास दूसरा सदिश है बी वेक्टर उस पर जो प्रक्षेप होगा वो कितना होगा 60 अपॉन अंडर रूट में 114 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको प्रक्षेप का फॉर्मूला पता होना चाहिए और साथ में डॉट गुणन और परिमाण हम कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर आपसे ये आता होगा तो इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को प्रक्षेप निकालना नहीं आता था इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रक्षेप हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्मूले को भी और कैलकुलेशन को भी जरूर नोट कर लेना और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो 2026 के एग्जाम के लिए तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके।